नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विष्णु टुडे और मैं हूं आपका साथी हरीश बिश्नोई। आज मैं आया हूं मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में और यहाँ पे बिश्नोई समाज का जंबेश्वर जन्माष्टमी का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम था और किस बात पे यहाँ पे इस कार्यक्रम को लेकर के बातें हुई। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ था जंबेश्वर जन्माष्टमी का, ये कितने सालों से चलता आ रहा है? ये कार्यक्रम पिछले लगभग 17-18 साल से चल रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर के समाज में क्या किस तरह की बातें होती है, किस बातों पर संज्ञान लिया जाता है और आगामी जो बातें होती है उस पर किस तरह की रूपरेखा तैयार होती है? मुंबई में विश्नोई समाज पिछले लगभग 40-45 सालों से यहाँ है और विश्नोई समाज का साल में एक होली के पाल का कार्यक्रम हुआ करता था। 17-18 साल पहले समाज के बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए साल में जिसमें हम जो हमारे पूरे साल का लेखा जोखा हिसाब किताब, समाज कहाँ खड़ा है, आज समाज के सामने क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में चिंता विमर्श किया जाए। तो उसके लिए फिर जो गुरु जाम्बू जी का जो जन्मदिन है, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं, और कृष्ण भगवान का जन्मदिन है तो जन्माष्टमी भी कहा जाता है, तो इस दिन को हमने तय किया और ये एक तरीके से यहाँ मुंबई लोकल जो विश्नोई समाज है उसका एक एनुअल डे जैसा होता है जिसमें हम पूरे साल की गतिविधियां हैं उनका हम मूल्यांकन करते हैं और आने वाले साल के बारे में जो योजनाएं होती है उसके ऊपर मंथन करते हैं। सर, ये जो ट्रस्ट है विश्नोई चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, उनकी यहाँ कोई जमीन वगैरह या कोई भवन वगैरह बना हुआ? श्री गुरु जम्बेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1999 में हमारे जो पूर्व एमएलए है सांचौर से और यहाँ मुंबई के व्यवसायी रहे हैं श्री हीरालाल जी बिश्नोई, उन्होंने इस ट्रस्ट की स्थापना की थी और अपनी स्थापना से लेके आज तक ये जो ट्रस्ट है ये समाज की विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों का तो संचालन करता ही है, साथ में जो समाज की प्रॉपर्टी है उसका भी जो मालिकाना हक है वो इस ट्रस्ट के पास है। वर्तमान में श्री गुरु जम्बेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई है, इसमें दूसरी सुतार गली जो साउथ मुंबई में है, यहाँ पर एक जगह है जो 1982 में जो ट्रस्ट ने ली थी। उसके बाद में एक दूसरी और जगह है जो भाईंदर में है, भाईंदर के अंदर भी काफ़ी एक बड़ी जगह है, वो भी 5-7 साल पहले हमारे ट्रस्ट ने ली थी, वो भी हमारे ट्रस्ट के नाम से है। और वो ट्रस्ट तो वो जमीन है वो तो काफ़ी अब है, जो उसका वैल्यू एडिशन भी काफ़ी हो गया है, वो 15-20 करोड़ की समझी जाती है, लेकिन वर्तमान में वो जगह है वो नो डेवलपमेंट जोन में है। तो अगले 3-4 साल के अंदर वो डेवलपमेंट जोन में आ जाएगी, तो वहाँ पर भी समाज एक बड़ा भवन, जिस तरीके से दिल्ली में जो समाज के बड़े भवन है, तो उसी तरीके का यहाँ 30-40 कमरों का बड़ा है जो भवन बने और नीचे हॉल वगैरह भी बने, तो इस तरीके की समाज की परिकल्पना है। सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ जो टाटा हॉस्पिटल है कैंसर का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और एमपी गंगानगर हरियाणा से लोग यहाँ आते हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं कमी महसूस की है कि समाज एक मुंबई की अर्थव्यवस्था जो कहा जाती है, जो मुंबई के जो लोग हैं उन्होंने काफी जगह धर्मशाला या भवन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन मुंबई के अंदर इतनी लेट भवन की परिकल्पना ये कैसे लेट हो गया? इनफैक्ट क्या ये उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि साउथ मुंबई है, ये बहुत ही महंगी जगह है, भारत की सबसे महंगी जगह है और चूंकि हमारा जो समाज है वो अभी पिछले 10-15 साल में ही आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है, नहीं तो हम किसान परिवार से है और इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। फिर भी हमारे बुजुर्गों ने 1982 में यहाँ एक जगह ली थी, वो लगभग 600 स्क्वायर फुट की थी। वो जगह आज भी धर्मशाला के रूप में उपयोग में ली जा रही है, उसके अंदर नहाने धोने की व्यवस्था है, किचन भी बना हुआ है और ठहरने के लिए हॉल भी है, लेकिन उसमें प्राइवेसी नहीं है, मतलब अगर कोई रहना चाहे फैमिली के साथ में तो नहीं रह सकता। तो इस तरीके के जो हमारे बाहर से जैसे एमपी से जो विश्नोई समाज के लोग आते हैं उनकी हम दूसरे तरीके से मदद करते हैं। ये जो वाड़ी जहां पर आज हमारा कार्यक्रम हुआ था, मारवाड़ी पंचायती वाड़ी, जो दूसरी पांजरा पोल सीपी टैंक के पास साउथ मुंबई में है, तो यहाँ पर इस वाड़ी के अंदर हमारे जो एमपी क्षेत्र के जो विश्नोई बंधु आते हैं तो उनके यहाँ हमारे जो ट्रस्टियों के साथ में हमारी संबंध है, लाइजनिंग है, तो वहाँ इनको 2-4 कमरे जब भी इनको चाहिए उनको रेगुलर रूप पे प्राथमिकता के आधार पे मिलते हैं। तो हम इस तरीके से, क्योंकि समाज की जगह नहीं है बड़ी,
तो अन्य समाजों से सहयोग करके और हम जो समाज के लिए जो भी जरूरतमंद लोग आते हैं तो उनके लिए सुविधाएं जुटाते हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम हमदर्द बन करके लोगों के साथ मेल मिलाप करके और बिश्नोई समाज को एक सुविधा देते हैं। हमारा बिश्नोई समाज एमपी और जो लोग भी या टाटा हॉस्पिटल में आते हैं उससे अनुरोध है कि आप कहीं भी कभी भी आपको ऐसी जरूरत पड़े तो यहाँ के बिश्नोई समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं। कुछ सवाल सर इससे हट करके है सामाजिक स्तर पर बात करना चाहूंगा। एक बात और कह दूं मैं, ये हमारा जो दूसरी सुतार गली में जो समाज की जगह है, ये जगह अभी इसका पुनर्निर्माण हो रहा है और यहाँ पर अब अगर यही जो जगह है यहाँ पर इसके बदले में समाज को लगभग 1400 स्क्वायर फुट जगह मिलेगी, तो उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि 3-4 कमरे भी बने और जो बाहर से जो हमारे जो इलाज के लिए या अन्य कार्यों से बिश्नोई भाई आते हैं तो उनको यहाँ ठहरने के लिए प्राइवेसी मिले, कमरा मिले, तो ये सुविधा भी अगले 2-3 दिन में यहाँ होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, इनका कहना है कि जल्द ही हम कुछ न कुछ भाईंदर की बात करें या मुंबई की बात करें तो व्यवस्था हम देखेंगे। मंगलवार जी हमेशा समाज की चिंता करते हैं, समाज में लिखते हैं, बड़े बड़े लेख उनका आपने पढ़ा होगा और जामानी साहित्य में काफी रुचि रखते हैं। तो मंगलवार जी आपसे पूछना चाहूंगा कि गुरु जाम्बू जी ने बुराइयों और कुर्तियों पर विशेष ध्यान दिया था कि समाज में कहीं ना कहीं बुराइयों से और कुर्तियों से निकला जाए, क्या समाज उस ओर भटक नहीं रहा? बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। संशय ये रही कि गुरु जाम्बू जी के बाद में जो उनकी शिष्य परंपरा रही उसमें विलो जी महाराज के बाद में कोई बड़ा प्रतिभाशाली साधु नहीं हुआ और फिर धीरे धीरे हमारी जो संत परंपरा है वो कमजोर पड़ती गई और वर्तमान समय में तो हमारी जो संत परंपरा है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, तरह तरह के उसमें विकार आ गए हैं। तो उसकी वजह से जो समाज का जो ध्यान है वो जो जामवाणी साहित्य के प्रति है या धर्म के प्रति है वो वहां से हट गया है और जो सांसारिक विषय है, जो प्रगति की अंधी दौड़ है या जो भौतिकवाद है उसमें हमारा समाज बहुत ज्यादा प्रवृत्त हो गया है। और मुझे ये कहने में एक तरीके से मतलब शर्म महसूस हो रही है एक बिश्नोई होने के नाते कि जो हमारे 29 नियम है उनके पालन में एक आम बिश्नोई है वो 50% भी पालन नहीं करता है। खास करके नशे के क्षेत्र में है तो नशे के क्षेत्र में हमारे समाज में बहुत ज्यादा हद तक नशा फैल गया है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग है वो अफीम का नशा करते हैं, बहुत सारे लोग शराब का नशा करते हैं, खासकर शहरों में शराब का नशा तो बहुत आम हो गया है। उसके बाद में युवा पीढ़ी है, वो ये स्मोक और ये चरस और जो इस तरीके की जो गतिविधि है, ये बैंडेक्स वगैरह या क्या क्या नाम है तो सही तरीके से ले भी नहीं पा रहा हूँ नाम, तो इस तरीके के जो नशे के अंदर इतने डूब गए हैं कि कभी कभी तो एकदम अंदर से मतलब है तो इतना डर पैदा होता है मन में कि भाई क्या होगा हमारे समाज का। तो आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ी शोचनीय स्थिति है, लेकिन इसका इलाज भी है। अब जो हमारी जो नई पीढ़ी आई है इसका जो ध्यान है वो हमारे जामवाणी साहित्य की तरफ जा रहा है। जामवाणी साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएं समाज में खड़ी हुई है जो गुरु जाम्बू जी की शिक्षा है उसके प्रचार प्रसार के अंदर संलग्न है। जगह जगह सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। समाज में हरिकथाओं का भी दौर है, लेकिन हरिकथाओं के अंदर भी लोकरंजन की बातें ज्यादा होती है। जो गूढ़ ज्ञान की बात है या जो जामवाणी जो हमारा दर्शन है उसके बारे में लोगों का ध्यान बहुत कम जा रहा है। आज हमारा समाज है वो बहुदेववाद के अंदर उनकी पूजा पाठ के अंदर इतना जो गहरे तक डूब गया है कि उनको पता ही नहीं है कि गुरु जाम्बू जी ने आन देवता की पूजा का सख्त मना किया था। कई शब्दों के अंदर ये चीज आ रही है, लेकिन हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर हम कहीं सभा सोसाइटी में बैठते हैं और इस तरीके का अगर कोई विषय उठ भी जाता है तो उसके अंदर भी लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब जरूरत इस बात की है कि युवा पीढ़ी को जो हमारी जामवाणी साहित्य है उसमें से जो हमारा जामवाणी दर्शन से संबंधित बातें हैं वो नई पीढ़ी के लिए नए कलेवर में हमको प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और उस पर समाज का ध्यान जाना चाहिए। मैं स्वयं भी इस ओर में प्रयास कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में मैंने MA हिंदी प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है। मुंबई के कृषि कॉलेज का मैं नियमित छात्र हूँ। 2 साल में यहाँ MA करने के बाद में फिर शब्दवाणी पे PhD करना चाहता हूँ। और जो हमारी नई पीढ़ी है जो आज के साइंटिफिक एनवायरनमेंट के अंदर जो पल बढ़ रही है उनके लिए किस तरीके से उनको हमारे विष्णु पंथ के जो मूल नियम है उनसे जोड़ा जाए, हमारी संस्कृति से जोड़ा जाए, उस बारे में मैं प्रयास करना चाहता हूँ। एक सीधे साहब आपसे कहना चाहूंगा कि समाज में कहीं ना कहीं प्रतिभा बहुत है, लेकिन उसको आगे लाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो अगर आप एक सजेशन दो समाज को
या महासभा को कि किस तरह का प्लेटफॉर्म अगर महासभा या समाज के लोग उनको ला के दे सके तो समाज की प्रतिभा उभर सकती है बाहर। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इस बारे में पिछले 5-7 साल से समाज में गंभीर चिंतन हो रहा है। समाज का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो भी इसको लेकर काफी चिंतित है और प्रयासरत है। आपकी जानकारी में होगा कि समरातल फाउंडेशन सोसाइटी करके एक जो संस्था बनी है वो इसी उद्देश्य से बनी है कि समाज के जो होनहार छात्र छात्राएं हैं लेकिन वो जरूरतमंद है, उनका परिवार उन पर खर्चा नहीं उठा सकता, तो ऐसे परिवार के प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको जो बराबरी का वातावरण मिले और वो MBBS कर सके, वो IIT JEE वगैरह में जाए या इसी तरीके से RS की तैयारी करे, IAS की तैयारी करे। तो इस संदर्भ में पिछले 4-5 साल से प्रयास हो रहा है और लगभग 30-35 बच्चे हैं इस प्लेटफॉर्म से जो बेहद जरूरतमंद थे, वो अगर ये समरातल फाउंडेशन के साथ में नहीं आते तो वो नहीं है जो पहुंच पाते। तो ये बच्चे IIT में भी सिलेक्ट हुए हैं और MBBS में भी हुए हैं और RS IAS में भी ये प्रयास चल रहे हैं। आपके जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा ये था कि जो व्यापार क्षेत्र के अंदर अगर कोई काम करना चाहता है या जो प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी कर रहा है वो अगर कोई धंधा करना चाहता है तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो ये बात आपकी जरूर है कि इस विषय में काम करने की जरूरत है। अभी फिलहाल ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हालांकि अपने निजी स्तर पर कोई जो अपने रिश्तेदारों का या मिलने वालों का अगर कोई थोड़ी बहुत मदद कर पाता है तो है, लेकिन सामाजिक रूप पे सामाजिक स्तर पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो समाज को इस विषय में विचार करना चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि मैं इस क्षेत्र में काम करूं और जो समान विचारधारा के जो व्यापारी लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो इस उद्देश्य को लेकर के एक प्लेटफॉर्म पे आए और कुछ सकारात्मक काम करे जिससे हमारे जो युवा जो खासकर अभी नौकरी पैसा है उनको बिजनेस में आने में मदद मिल सके। एक बात और थी कि विष्णु समाज का OBC के अंदर आरक्षण की बात चल रही है और राजस्थान सरकार ने उनको आरक्षण दे दिया है और एक विष्णु समाज की आरक्षण संघर्ष समिति भी बनी हुई है। तो वो गांव-गांव में, शहर में, तहसील में घूम रही है और आह्वान कर रही है कि भाई जरूरत पड़ी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो क्या मुंबई या महाराष्ट्र के लोग भी उसको इच्छुक रखते हैं? जहाँ तक साउथ इंडिया की बात है, मुंबई है या महाराष्ट्र है या जो अन्य बाहर के क्षेत्र है, तो यहाँ पर जितने भी बिश्नोई है वो मूल रूप से राजस्थान के ही है और उनका अगर नौकरी से संबंधित उनका जो चिंतन है तो वो यही है कि भाई अगर हमें राजस्थान में मिले तो राजस्थान से ही हम आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में वो चीज संभव नहीं है। नहीं, राजस्थान में मिला हुआ है, केंद्र की बात कर रही है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जो यहाँ महाराष्ट्र के यहाँ जो साउथ के जो अन्य राज्य है यहाँ पर राज्य स्तर पे भी हम आरक्षण की मांग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर व्यापार पेशा में या इस क्षेत्र के अंदर है। तो केंद्र में जो आरक्षण है जो हमारा नहीं मिला है उसके विषय में समाज को संगठित रूप से प्रयास करना चाहिए। राजस्थान के अंदर जो आंदोलन चल रहा है कि भाई आरक्षण में हमको केंद्र में शामिल किया जाए, वो आरक्षण अभी तक सही दिशा हासिल नहीं कर पाया है। लोग अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग ग्रुप में अपनी बात रख रहे हैं। तो होना यह चाहिए कि एक सिंगल नेतृत्व के अंदर हम प्रयास करें और केंद्र का जो आरक्षण है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। अभी तो राज्य का आरक्षण भी केंद्र सरकार के हाथ में चला गया है। तो जो भी हम है जो पैरवी करें वो केंद्र में जाकर के करें और वहां पर वर्तमान में जो काबिज सरकार है वहां तक हम हमारी बात पहुंचाएं। तो उसके लिए वर्तमान में जो भाजपा के अंदर जो नेता है, चाहे राजस्थान में जसवंत सिंह जी है या पब्बा राम जी है या बिहारी लाल जी है या हरियाणा के अंदर चौधरी कुलदीप जी है, तो इन लोगों को आगे करके अगर हम ये आरक्षण के बारे में प्रयास करें तो सफलता के अवसर ज्यादा है। बिल्कुल सजेशन उन्होंने दिया है और अभी हाल ही में राजस्थान के विधानसभा का चुनाव है और प्रवासी राजस्थानियों की बात करें या प्रवासी बिश्नोइयों की बात करें तो एक अहम योगदान रखता है, एक अहम वोट बैंक यहाँ से है और लोगों की दिलचस्पी भी बहुत ज्यादा है। तो मैं सी साहब से कहूंगा कि इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन की अगर बात नहीं करें तो ये समाज की बात प्लेटफॉर्म पर, तो क्या युवा इसके बाहर मूड में है क्या कि जहां भी बिश्नोई कैंडिडेट खड़े होंगे या जहां बिश्नोई बाहुल्य है, जहां पे जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं, तो यहाँ के लोगों का मूड क्या है? वैसे तो मेरा राजनीति में कोई प्रत्यक्ष मेरा रोल नहीं है, मैं किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ।
लेकिन विश्नोई समाज का जो कैंडिडेट खड़ा होता है, तो मैं हमेशा हमारे विश्नोई समाज के कैंडिडेट जीते, उसके लिए मैं हमेशा मेरी इच्छा रहती है। परंपरा से सांचौर के अंदर विश्नोई समाज के व्यक्ति को कांग्रेस से टिकट मिलता है, तो सांचौर में जब भी कोई भी विश्नोई समाज का कैंडिडेट आया है, हीरालाल जी के टाइम से लेकर के आज दिन तक, तो मेरा हमेशा ये व्यक्तिगत प्रयास रहा है कि हमारा जो कांग्रेस का विश्नोई कैंडिडेट है वो जीते। इस बार भी सांचौर से मंत्री जी सुखराम जी बिश्नोई है, उनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। पिछले 5 साल में जितना सरकारी जो लेवल पे जो बड़े काम होते हैं, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, या सड़कें हैं, अस्पताल है, या अंग्रेजी मीडियम के नए स्कूल खोलना है, या कोई सांचौर के अंदर जो मनोरंजन की जो सुविधाएं जुटाना है, या इस तरीके के जितने भी काम है, तो ऐसे काम भरपूर किए हैं। तो अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो सुखराम जी वापस आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और इन्होंने समाज, संविधानी और राजनीति और ओबीसी पे सारी बात इस वीडियो के अंदर इन्होंने बताई है। आपसे निवेदन है कि मेरे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।